नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में मनाचे श्लोक के 113वें श्लोक का हम विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनिहित पंडित सांडित गेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले, तयाहुनी उत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडूनी राहे। मराठी भावार्थ पाहूया। समाजात काही विद्वान पंडित असे होते जे आपल्या अहंकारामुळे लोकांचे कल्याण करण्याचा मार्ग सोडून बसले। त्यांच्या अहंकारामुळे ते विद्वान असूनही ब्रह्म राक्षसासारखे आत्मघाती प्रवृत्तीचे झाले आहेत। अशा स्थितीत खरे बुद्धिमान कोण आहे? खरा ज्ञानी तोच आहे जो आपल्या मनाला सर्व प्रकारच्या अहंकार आणि ज्ञानाच्या गुरमीतून मोकळे करून शांत आणि स्थिर ठेवतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। समाज में कुछ विद्वान पंडित ऐसे होते हैं जो अपने अहंकार के कारण जन कल्याण का मार्ग छोड़ देते हैं। अपने अहंकार के कारण वे विद्वान होने के बावजूद ब्रह्म राक्षस अर्थात आत्मघाती प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सच्चा बुद्धिमान कौन है? सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन को हर प्रकार के अहंकार और ज्ञान के अभिमान से मुक्त करके शांत और स्थिर रखता है। आइए विवेचन सुनते हैं। टूटे वाद संवाद तो हितकारी। श्लोक 113, 114 और 115 का आशय आने वाले एपिसोड में अपन देखेंगे। और इसको देखने के बाद ये तीनों ही श्लोक जो हैं वाद विवाद से संबंधित हैं। ये बात आपको आने वाले कुछ एपिसोड में साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। शास्त्रकारों और संतों ने अपनी रचनाओं में मानव के कल्याण के लिए क्या उचित है यह विस्तार से बताया है। विद्वान इसे भली भांति जानते हैं। उसी आधार पर वे प्रवचन करते हैं, व्याख्यान देते हैं, वाद विवाद करते हैं और खंडन मंडन करते हैं। लेकिन जब अपने जीवन में आचरण करने की बात आती है तो वे उसी शास्त्र का उपयोग नहीं करते। वे अपने कल्याण के लिए जो उचित है उसे छोड़ देते हैं और इस तरह से आचरण करने के लिए वे शास्त्र का ही आधार बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने एक रोगी को एक औषधि लिखकर दी। रोगी ने पूछा, इसे कैसे लेना है? डॉक्टर जल्दी में थे। उसने कहा, उस बोतल पर लिखा होगा, उसी के अनुसार लेना। रोगी ने दवा मंगाई। बोतल पर लिखा था, कीप द बोतल टाइटली कॉर्क्ड। बोतल को अच्छी तरह से बंद रखें। यह संदेश बहुत स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखा था। 20-25 दिन बाद जब रोगी और डॉक्टर की मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने पूछा, अब स्वास्थ्य कैसा है? रोगी ने उत्तर दिया, जैसा था वैसा ही है। डॉक्टर ने पूछा, क्या दवा नहीं ली थी? रोगी ने कहा, लाई थी। डॉक्टर ने फिर पूछा, फिर खाई क्यों नहीं? रोगी ने जवाब दिया, कैसे खाऊं? आपने ही कहा था कि बोतल पर जो लिखा है उसी के अनुसार काम करना। और बोतल पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि इसे अच्छी तरह से बंद रखें, इसलिए मैंने बोतल को वैसे ही रखा। डॉक्टर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इस पर वह बहुत समझदार रोगी डॉक्टर से ही लड़ने लगा और कहने लगा, आपने ही ऐसा कहा था। विद्वानों और पंडितों का भी यही हाल होता है। उनका पूरा पांडित्य केवल प्रक्रिया तक सीमित होता है। प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे दवा की बोतल को ढक्कन से बंद रखना।
अहंकार के कारण ऐसा होता है। वे स्वेच्छा से कल्याण की ओर नहीं जाते। यदि संयोगवश उनके सामने कल्याण आ भी जाए तो वे उसे नजरअंदाज कर दूसरी ओर चले जाते हैं। और फिर भी उन्हें यह कभी नहीं लगता कि वे गलत हैं और यही उनका अहंकार है। उन्हें लगता है कि उनके जैसा ज्ञानी और कोई नहीं। जो वे सोचते हैं वही सही है और उनके खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। यदि कोई उनके विरोध में है तो वह मूर्ख है। वे हमेशा इस विचार में रहते हैं कि उन्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। इसी तरह उनका जीवन बीत जाता है। ऐसे पंडित जब मरते हैं तो अपने अहंकार के दोष के कारण ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। समर्थ रामदास जी कहते हैं, भूत पिशाचों में ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का वर्ग है। माना जाता है कि इस योनि में जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। श्री वामन पंडित की एक कहानी प्रसिद्ध है। उन्हें वाद विवाद करने का बहुत शौक था। वे जगह जगह जाकर पंडितों को वाद में हराते और जीत के प्रमाण पत्र, जिसे अजिंक्य पत्र कहते हैं, प्राप्त करते। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दिन में भी मशाल जलाकर चलने का सम्मान प्राप्त था। यह सम्मान देने वाला कोई बड़ा मजाकिया व्यक्ति रहा होगा। खैर, वामन पंडित अपने दिग्विजय अभियान पर घूम रहे थे। इसी दौरान किसी कारणवश उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ी। आधी रात को वहां दो भूत आपस में बात कर रहे थे। एक भूत उसी पीपल पर रहता था और दूसरा मेहमान बनकर आया था। वह मेहमान भूत कह रहा था, यह पीपल बहुत अच्छा है, क्या मैं तेरी बगल की दूसरी शाखा पर रह सकता हूं? इस पर वहां रहने वाला भूत बोला, अरे नहीं, वह शाखा तो पहले से ही आरक्षित है। किसके लिए? मेहमान भूत ने पूछा। वामन पंडित के लिए। यह अहंकारी विद्वान जगह जगह जाकर जीत के प्रमाण पत्र इकट्ठा करता है। वह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है। वह इसी शाखा पर रहने आएगा। तुम अपनी जगह कहीं कहीं और देख लो। यह सुनकर वामन पंडित को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अहंकार छोड़कर श्री रामदास स्वामी की शरण ली। उन्होंने स्वामी जी को पूरी घटना बताई और उनसे अभय और क्षमा याचना मांगकर आत्मबोध की प्रार्थना की। आगे चलकर वे एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। अहंकार के कारण पांडित्य विद्वत्ता निरर्थक हो जाती है। पहले के समय में जीविका के लिए ब्राह्मण वर्गों को पांडित्य प्राप्त करना पड़ता था, लेकिन विद्वत्ता का अहंकार उन्हें अभिमानी बना देता। वे सभी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगते। परिणाम स्वरूप उनका पतन होता। इसलिए श्री तुकोबा राय अपने एक अभंग में कहते हैं, भला किया भगवान ने मुझे किसान बनाया, वरना दंभ से मर ही गया होता। धन्य हो भगवान, तुका तो अब तुम्हारे चरणों में नृत्य करता है। विद्या होती तो भी बेकार ही गिरता। संतों की सेवा छूट जाती और यह सब व्यर्थ हो जाता। गर्व के कारण अकड़ दिखाने वाला यमलोक की राह पकड़ता है। तो क्या कहता है, अभिमान से नरक की प्राप्ति होती है। विद्वत्ता, ज्ञान और महानता में कोई विरोध नहीं है। त्याज्य है तो केवल अहंकार, गर्व और अकड़। विद्वत्ता से वास्तव में विनम्रता आनी चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनम्रता से शोभा आती है, शोभा पाती है, ऐसा कहा गया है। विद्या का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान हमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने की शिक्षा देता है, उसकी शक्ति सर्वज्ञता को समझाता है और उसके स्वरूप का बोध कराता है। अब इस ईश्वरीय सत्ता के सामने कौन बड़ा श्रेष्ठ या विद्वान हो सकता है? वेद जो ईश्वर की सांसें हैं, उनसे अधिक बुद्धिमानी किसके पास हो सकती है? सर्वसमर्थ ईश्वर की इस अनंत सृष्टि में मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूं, ऐसा कहना उस मछली के समान है जो एक छोटे से तालाब में रहकर विशाल महासागर के अस्तित्व को नकारती है। मल्लन को अति मल्ल घनेरे, घर नहीं तो बाहर बहुतेरे। यह बात हर उस व्यक्ति को याद रखनी चाहिए जो स्वयं को बुद्धिमान मानता है।
मनुष्य के पास समझदारी, विद्वत्ता, चातुर्य, बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता जैसे सभी गुण होने चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, परिश्रम पूर्वक विद्वत्ता हासिल करनी चाहिए। यदि दूसरों को लगे तो इन गुणों की पहचान होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास ये गुण है उसे इसका अहंकार पूर्वक बोध नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा गुण है, लेकिन ऐसा दुर्लभ ही देखने को मिलता है। जिसके पास गुण नहीं है वह भी स्वयं को गुणों की मूर्ति समझता है, और जिसके पास गुण है वह अकड़ में लोहे की तरह सख्त रहता है। मनुष्य के पैर होने चाहिए और वे मजबूत भी होने चाहिए। आमतौर पर होते भी हैं, लेकिन इनका उपयोग अपने मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए, न कि किसी और को लात मारने के लिए। इसी प्रकार अपने गुणों का उपयोग भी दूसरों को दिखाने या नीचे दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। बोलने वाले की मूली बिक जाती है और न बोलने वाले की कस्तूरी भी नहीं बिकती, ऐसा कहा जाता है। व्यापार और व्यवसाय में प्रसिद्धि आवश्यक मानी जाती है, लेकिन वह केवल व्यवसाय तक ही सीमित होनी चाहिए। वह स्वभाव का हिस्सा नहीं बननी चाहिए और न ही उसे लोकेशना अर्थात प्रशंसा की लालसा के रूप में लेना चाहिए। लेकिन यह भेदभाव बनाए रखना कठिन हो जाता है। आजकल तो अपने गुणों की दूसरों को जानकारी देना ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। एक लेखक ने अपना एक नया लिखा हुआ पुस्तक समीक्षा के लिए एक समाचार पत्र को भेजा। रास्ते में एक संपादक से उसकी भेंट हुई और उन्होंने खुद ही कहा, अरे काफी दिन हो गए, आपकी पुस्तक की समीक्षा करनी रह गई है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्या आप ही लिखकर भेज दीजिए ना। अरे ऐसा कैसे? ये ठीक नहीं है। सब लोग ऐसा ही करते हैं। हम उसे संपादित करके प्रकाशित कर देते हैं। समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ लोग अब हैं ही कहां। आजकल जो किताबें आती हैं वे प्रशंसा से भरी हुई समीक्षाएं पहले से साथ लेकर ही आती हैं। आपकी तो एक अकेली आई, इसलिए पीछे रह गई। उस लेखक ने फिर कभी अपनी किताबें समीक्षा के लिए भेजी ही नहीं। यह आत्म प्रचार का युग है। ऐसा करना ही चाहिए, वरना पीछे रह जाना पड़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। यदि खुद से यह न हो पाए तो किसी प्रशंसा करने वाले की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके लिए आजकल कई विद्वान किराए पर मिलने को तैयार हैं। यहाँ विद्वान किराए पर मिलेंगे, ऐसा एक लेख 30-35 साल पहले प्रकाशित हुआ था। अब यह प्रथा और भी बढ़ गई है। चुनाव में जीतना हो तो दो चीजें जरूरी हैं, बहुत सारा पैसा, किसी भी तरीके से कमाए 5 लाख करोड़ रुपए, और अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए अपनी महानता का प्रचार करते रहना। यह आजकल जरूरी हो गया है, लेकिन उचित नहीं लगता। लोकशाही का जो एक अच्छा शासन तंत्र था वो विफल हो गया है, भ्रष्टाचार से सड़ गया है, और इसका कारण यही है। जिसके पास वास्तव में अच्छे गुण होते हैं उसे लोग खुद चुनने तो लोकशाही कल्याणकारी होगी। लेकिन आज यह प्रचार तंत्र अपनाने वाले आत्ममुग्ध और स्वार्थी नेताओं की वजह से बर्बाद हो गई है। सांसारिक जीवन में भी अपनी प्रशंसा करना कभी भी लाभकारी नहीं होता, और परमार्थ में तो यह अत्यंत हानिकारक साबित होता है। इसलिए समर्थ रामदास जोर देकर कहते हैं, मना सर्वजानी व सांडूनी राहे, यानी अपने गुणों का अहंकार छोड़कर शांत चित्त से रहो। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।